फ्रेंड्स, आपका आईसीआईटी ऑनलाइन क्लासेस के चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं संतोष कुमार गुप्ता आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस चैनल को बनाया गया है कंप्यूटर के विभिन्न सब्जेक्ट्स को हिंदी भाषा में पढ़ाने के लिए, साथ साथ जो कंप्यूटर के पॉपुलर कोर्सेस हैं जैसे CCC, ओ लेवल, ए लेवल, पॉलिटेक्निक्स, बीटेक्स, उनके सिलेबस को समझाने के लिए। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे वीडियो को लाइक करिए। लाइक करने के बाद आप सब्सक्राइब बटन को सेलेक्ट करिए, आप बेल आइकन को लीजिए, जिससे मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो उसका अलर्ट आपको तुरंत मिल जाया करे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का क्लास मैं स्टार्ट करता हूं। मैं संतोष कुमार गुप्ता आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूं, डायनामिक चार्ट। तो एक्सेल में चार्ट बनाना तो सब लोग जानते हैं, पर अगर आप डायनामिक चार्ट बनाना चाहते हैं, डायनामिक चार्ट उस चार्ट को बोलते हैं जिनमें हम डेटा की वैल्यू बदलें तो चार्ट भी ऑटो चेंज हो जाए, तो उसे हम लोग डायनामिक चार्ट बोलते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बहुत सारे पावरफुल टूल्स हैं। जैसे पिछले क्लासेस में हम लोगों ने MIS की बात करी थी, डैशबोर्ड बनाया था, फिर डे बुक ऑटोमेटिक जनरेट किया था। तो ये सारे एडवांस चीज़ें हैं एक्सेल में। तो उसी ही क्रम में अगला जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ वो आपका होगा डायनामिक चार्ट। तो चलिए पहले फ्रेंड्स, मैं आपको इसका एक डेमो दिखा दूँ कि डायनामिक चार्ट जो होगा ये कैसा होगा, कैसे दिखेगा। तो देखिए, मैंने डेटा यहाँ पे लिख रखा है। मान लेते हैं आपका एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप है और आपके इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे कई कंपनियों के कई अलग अलग प्रोडक्ट बिकने के काम होते हैं। तो मान लेते हैं आपके पास LG का काम है, सोनी का काम है, सैमसंग का काम है, डेल। तो ये 4 कंपनी हो गई, इसका आपके पास अथराइजेशन है। और इन चारों कंपनी के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। LED स्क्रीन हो गया, लैपटॉप हो गया, माउस हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, एयर कंडीशन हो गया, वाटर फिल्टर हो गया, बहुत सारे होम अप्लायंसेस इनके आते हैं। तो आपने एक्सेल में एक शीट बनाया हुआ है। आप जब किसी प्रोडक्ट को बेचते हो तो उसका प्रोडक्ट का डिटेल, उसका रेट और वो किस कंपनी का है वो आप इस तरीके से लिखते चले आ रहे हो। तो अगर आपका शॉप में कई तरीके के प्रोडक्ट हैं और अगर इन डिटेल को आप महीने तक कलेक्ट कर लें तो आपके महीने में इन चारों कंपनियों के बहुत सारे वैरायटीज के प्रोडक्ट सेल हुए होंगे। तो अगर आपको एनालिसिस करना हो कि हमारा LG कंपनी का कौन कौन सा प्रोडक्ट बिका है तो उसका क्या औसत है, रेशियो क्या है, तो इस डेटा पे एनालिसिस करने में थोड़ा सा दिक्कत होगा। अभी तो मैंने डेटा बहुत कम ले रखा है, पर अगर पूरे महीने या साल भर के डेटा की बात की जाए तो ये डेटाबेस बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो इसका हम लोग एक डायनामिक चार्ट बना सकते हैं। ये मैंने पहले से बना रखा है। यहाँ पर हमारा कंपनी का नाम लिखा हुआ है। तो आप कंपनी के नाम में यहाँ एक ड्रॉप डाउन लिस्ट पा रहे हैं, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। तो इस पर क्लिक करने पे क्या हो रहा है कि जो जो कंपनी आपके पास में है उनके डिटेल्स आ रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ से सोनी ले लिया, तो जैसे ही मैं सोनी ले रहा हूँ तो अगर आप देखो तो यहाँ पर LED और लैपटॉप, ये 2 ही प्रोडक्ट सोनी का सेल हुआ है। तो वो टेक्स्ट के फॉर्म में तो दिख ही रहा है, साथ साथ आपको यहाँ ग्राफिकल भी दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पे कंपनी का नाम चेंज करूँ, मैं कंपनी का नाम यहाँ LG ले लेता हूँ, तो इस चार्ट को ध्यान से देखिए तो LG के बिहाफ पे जो डेटा है उस तरीके से आपका चार्ट तुरंत परिवर्तित हो जाता है। तो इसी ही जॉब को हम लोग बोलते हैं डायनामिक चार्ट बनाना। तो मैं आज आपके सामने इसी को ही स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि ये डायनामिक चार्ट जो है, इनको अगर आप बनाना चाहें तो कैसे आप बनाएं। और अगर आपको लगता है कि ये थोड़ा बड़ा प्रोसेस है, इसके डेटा को अगर आप चाहते हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में अपना ईमेल ID आप लिख दीजिएगा। तो ये जो सोर्स डेटा है ये मैं आपको मेल करके दे दूंगा, तो आप करके भी उसे देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में चलते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक डेटा वाला शीट बना रखा है। फिलहाल मैंने 4 कंपनी के कुछ ही प्रोडक्ट लिए हैं, LED, लैपटॉप, AC, माउस, साउंड, ऐसा कुछ लिया है। अब मुझे इसी का ही डायनामिक चार्ट बनाना है शीट 2 पे।
तो सीट 2 पे मैं चाहता हूं कि यहाँ कंपनी का नाम आएगा। तो एक तरीका है कि मैं कंपनी का नाम यहाँ लिखूं, LG सोनी। तो मैं लिखना नहीं चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट बन जाए, जिससे मैं आसानी से कंपनी के नाम को सेलेक्ट कर पाऊं। मुझे कंपनी का नाम ना लिखना रहे, और हो सकता है लिखने में कोई गलत कंपनी का मैं नाम दे दूं जो मेरे पास प्रोडक्ट ना हो, तो वो एरर शो कर देगा। तो यहाँ मैं एक ड्रॉप डाउन लिस्ट चाहता हूँ। तो ड्रॉप डाउन में जो वैल्यूएं देखनी है फ्रेंड्स, वो ये कंपनी के नाम देख रहे हैं। तो मुझे LG सोनी सैमसंग डेल देखना है, मगर अगर आप देखो तो यहाँ पे LG सोनी ये सारी कंपनियां बार बार रिपीट भी हो रही हैं। तो अगर मैं इन सारे डेटा को ड्रॉप डाउन लिस्ट में ले लूंगा तो बार बार ये LG सोनी डेल आएगा। तो अभी ऐसा कुछ करना होगा कि इनमें से जो यूनिक नाम है उन्हीं ही कंपनियों के लिस्ट को मैं अलग कहीं जनरेट कर लेता हूं। तो इसके लिए आप कर्सर कहीं पे अलग रखिए, आपको डेटा टैब में जाना होगा। डेटा टैब में एक टूल मिलता है एडवांस्ड, तो आप एडवांस पे क्लिक करेंगे। तो एडवांस पे क्लिक करने पे एडवांस फिल्टर का ये बॉक्स आपके सामने प्रस्तुत हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे दो ऑप्शन मिल रहे हैं, फिल्टर द लिस्ट और कॉपी टू अनदर लोकेशन। तो आप इसको ऑन कर लेंगे और लिस्ट रेंज में आप कर्सर रख के ये जो कंपनी का नाम वाला पूरा डेटा है, इस डेटा का आपको पाथ बताना होगा, रेफरेंस बताना होगा। और फिर यहाँ पर जो ऑप्शन है यूनिक रिकॉर्ड ओनली, इसको आप ऑन कर लीजिएगा और कॉपी टू में कर्सर रख के वहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा जहाँ आप चाहते हैं कि इन कंपनियों में जो यूनिक कंपनी के नाम है वो आ जाए। फिर आप ओके के ऊपर क्लिक कर देंगे फ्रेंड्स, तो आप देखेंगे कि यहाँ आपके जो यूनिक कंपनी के नाम है वो कंपनी के नाम यहाँ आ चुके हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी को हम लोग अपने ड्रॉप डाउन लिस्ट में ऐड कर लेते हैं। तो ड्रॉप डाउन के लिए ये कंपनी नेम के नीचे मुझे ड्रॉप डाउन चाहिए। तो डेटा मेनू में ही डेटा वैलिडेशन मिलता है। डेटा वैलिडेशन में आप फिर से डेटा वैलिडेशन कमांड चलाएंगे तो ये बॉक्स आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर एनी वैल्यू जो है यहाँ लिस्ट ले लेना होगा, और यहाँ जो सोर्स है इस सोर्स में कर्सर रख के आप सीट 1 पे आ जाएंगे। और सीट 1 पे आने के बाद जो ये कंपनी के नाम आए हुए हैं यूनिक, इनका आप लोकेशन लेके ओके कर देंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बन जाएगा और जो यूनिक कंपनीज थे वो मेरे यहाँ पे आ गए। अब यहाँ से मैं कोई भी कंपनी का नाम सेलेक्ट कर सकता हूँ। अब क्या करना होगा? अब ये करना ये होगा कि जो हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो LG के हों चाहे डेल के हों, उन प्रोडक्ट के नाम मुझे यहाँ पे चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ सारे जो प्रोडक्ट हमारे बिके हुए हैं उनके नाम लिखे हुए हैं, मगर यहाँ प्रोडक्ट के नाम रिपीट हुए हैं। तो अगर मैं एज इट इज इसे कॉपी करके वहाँ पेस्ट करूँगा तो ये बार बार रिपीटिशन हो जाएगा। तो मुझे इसमें से भी यूनिक प्रोडक्ट का नाम चाहिए। तो उसके लिए फिर हम लोग वही एडवांस फिल्टर कमांड का यूज कर लेते हैं। डेटा के अंदर आपको एडवांस्ड मिलेगा, एडवांस में आप आएंगे, कॉपी टू को ऑन करेंगे और जो ये लिस्ट रेंज है, इस लिस्ट रेंज में जो आपका प्रोडक्ट नेम वाला कॉलम है जहां तक सारा डेटा लिखा है उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ यूनिक रिकॉर्ड ओनली वाले चेक ऑप्शन को ऑन कर लेंगे और कॉपी टू में उस सेल का रेफरेंस दे देंगे जहां से आप इन डेटा को पाना चाहते हो। तो आप देखो तो यहाँ LED कई बार रिपीट हुआ था, पर आपको यहाँ पर एक एक बार उन प्रोडक्ट के नाम मिल गए जो आप सेल करते हैं। अब करना यही है कि इन प्रोडक्ट्स को आप सेलेक्ट कर लीजिए और कंट्रोल C से इसको कॉपी कर लीजिए और कॉपी करने के बाद आप प्रोडक्ट नेम के नीचे इसको यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। तो आप देखो तो यहाँ पे हमारे सारे प्रोडक्ट के नाम आ गए हैं। अब थोड़ा इसको डेकोरेट भी कर लिया आता है, तो इसके आउटलाइन पे मैं बॉर्डर बना देता हूँ, यहाँ पर भी मैं इनका बॉर्डर बना देता हूँ ये। तो अब करना ये है कि हम यहाँ से जिस कंपनी का नाम लेंगे, हम जिस कंपनी का नाम यहाँ पे लेंगे उस कंपनी, जैसे मैंने LG लिया तो LG का LED जितना बिका होगा उनका सम यहाँ पे आ जाए। अगर LG कंपनी का मैंने लैपटॉप बेचा होगा
तो उसका यहाँ पे सम आ जाएगा। तो मुझे करना ये है कि यहाँ पर जिस कंपनी का मैं नाम सेलेक्ट करूँगा उस कंपनी का जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का हमें टोटल यहाँ पे चाहिए। एक एलईडी का नहीं चाहिए। अगर एलजी का 10 एलईडी बिका हो तो 10 एलईडी का हमें यहाँ पे टोटल मिल जाए। तो इसके लिए हमें यहाँ पे 2 शर्त लगाना है। पहला शर्त यह है कि कंपनी एलजी ही होना चाहिए और दूसरा शर्त है कि प्रोडक्ट एलईडी होना चाहिए। तो जब आप एक से ज्यादा अधिक शर्तों को लगा के उसका योग पाना चाहो तो उसके लिए एक्सेल में आपको एक फंक्शन मिलता है सम इफ्स करके। तो आप यहाँ पे सम इफ्स फंक्शन को चलाएंगे, इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब देखिए ये पूछ रहा है सम रेंज। तो हमारा जो सम रेंज है वो हमारे शीट 1 पे लिखा हुआ है और ये है हमारा वो रेंज जहां से मैं सम करूंगा। तो इस पूरे रेंज को यहां से आपको सेलेक्ट कर लेना है और फिर यहां पर कामा कर देना है। अब कामा करने के बाद आप फिर अपने इस सीट पे वापस आएंगे। तो अब ये पूछ रहा है क्राइटेरिया रेंज। तो क्राइटेरिया का मतलब मुझे कंपनी का नाम उठाना है। तो कंपनी का नाम उठाने के लिए यहां पर क्या करना होगा कि आपको ये रेंज हो गया हमारा सम रेंज। अब क्राइटेरिया रेंज के लिए फिर यहां पर आएंगे और यहां जो कंपनी का नाम लिखा हुआ है उस कंपनी वाले नाम के डेटा को हम सेलेक्ट कर लेंगे और फिर यहां पर लगा देंगे कामा। तो ये हो गया आपका सम रेंज। सम रेंज माने अमाउंट हो गया। और पहला शर्त कंपनी का नाम है जो हमें सी वाले कॉलम में मिलेगा, हमने उसका नाम लिख लिया। अब हम यहां पर आएंगे और कंपनी का नाम हमारा यहां पर होगा, फिलहाल एलजी लिखा हुआ है पर यहां सोनी भी होगा। तो जो भी यहां कंपनी का नाम होगा मैं उसी के ही प्रोडक्ट का टोटल सम पाना चाहूंगा। तो यहां मैंने एलजी ले लिया। अब चूंकि इस वाले फार्मूले को लिख के मैं नीचे खींचूंगा, ड्रैग करूंगा, तो ये जो एड्रेस है एलजी वाला, इस सेल को मुझे लॉक करना पड़ेगा, एब्सोल्यूट बनाना पड़ेगा। तो आप F4 की प्रेस कर दीजिए तो ये लॉक हो जाएगा। अब यहां आप कामा लगा दीजिए। अब ये तो हो गया कंपनी के लिए सर। अब आपसे पूछ रहा है कि क्राइटेरिया रेंज सेकंड। तो क्राइटेरिया अब हमें जो सेकंड देना है वो प्रोडक्ट के लिए देना है, क्योंकि उसमें मुझे एलईडी का उठाना है। तो यहां पर हम आएंगे और यहां आने के बाद जो प्रोडक्ट वाला पूरा डेटा है हमें इसका रेंज यहां पर देना होगा। फिर इस फार्मूला बार में हमें यहां पे कामा लगाना होगा और कामा लगाने के बाद फिर हम अपने सीट पे वापस आएंगे और हमारा जो प्रोडक्ट है वो एलईडी है तो हम एलईडी को ले लेंगे। अब यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज करके इंटर कर देंगे। तो आप देखो फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपका 39,800 रुपये एलईडी का टोटल हो गया। तो अगर आप जांचना चाहें तो ऐसे जांच भी सकते हैं। 39,800 आया है। तो एलजी का एलईडी एक ये है, एक ये है। तो अगर आप देखें तो एलजी के लिए हम लोगों ने यही ही 2 एलईडी बेचा है। तो दोनों का टोटल 39,800 यहाँ पे आ रहा है। इसको थोड़ा जूम करके भी मैं दिखा देता हूं। तो ऐसे स्थिति में यहाँ पर जो हमारा टोटल आ रहा है वो भी 39,800 ही आ रहा है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे टोटल आ गया। अब आप इसी को यहाँ से पकड़ के नीचे की तरफ ड्रैग कर दीजिए या इसी के ऊपर आप डबल क्लिक कर दीजिए। तो अगर आप देखो तो एलजी में हम लोगों ने लैपटॉप नहीं सेल किया है, एसी सेल किया था, माउस साउंड नहीं सेल हुआ। तो जो जो प्रोडक्ट एलजी का है आप देख रहे होंगे उसका यहाँ पर हमें सम मिल गया। अब थोड़ा इसकी फॉर्मेटिंग और कर ले फ्रेंड्स। तो मैंने इसको सेलेक्ट किया है, इसकी साइज थोड़ी बड़ा कर देते हैं, इसको बोल्ड कर लेते हैं और यहाँ पर कामा वाला सिंबल लगा देते हैं। तो ये फ्रेंड देखिए आपका बन गया। तो अगर आप यहाँ एलजी के बजाय सोनी को लेंगे तो देखिए सोनी में हम लोगों ने एलईडी लैपटॉप को बेचा है तो उसी का ही टोटल आ रहा है। अगर आप सैमसंग को सेलेक्ट करेंगे तो सैमसंग वाले का जवाब आएगा। अगर आप डेल वाले को सेलेक्ट कर रहे हैं तो डेल वाले का आएगा। तो ये एक बहुत ही बढ़िया हम लोगों ने काम कर लिया कि हम लोगों ने एक ड्रॉप डाउन बना लिया है और उस ड्रॉप डाउन के माध्यम से जिस कंपनी को हम सेलेक्ट कर रहे हैं उसका एक समरी
प्रोडक्ट वाइज हमारे सामने उपस्थित हो जा रहा है। तो ये तो हो गया हमारा टेक्स्ट माध्यम से जानने के लिए कि किस कंपनी का क्या प्रोग्रेस है। अब इसी का ही फ्रेंड्स हमें बनाना है डायनेमिक चार्ट। तो डायनेमिक चार्ट बनाने के लिए क्या करना होगा, आप इंसर्ट मेनू में जाएंगे। इंसर्ट मेनू में आपको चार्ट का पूरा कैटेगरी मिलता है। अब आपके ऊपर है, इसमें से जो भी चार्ट आप बनाना चाहें वो चार्ट आप बना सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे बार चार्ट ले लेता हूँ। तो यहाँ मैंने बार चार्ट को सेलेक्ट किया और इसमें भी कई फॉर्मेट आ रहे हैं, आपको जो फॉर्मेट अच्छा लगे उस फॉर्मेट को आप यहाँ पे ले लीजिए। तो अभी चूंकि मैंने डेटा नहीं बताया है कि चार्ट किसका बन के आएगा, केवल चार्ट का मैंने टाइप ही सेलेक्ट किया है, तो वो यहाँ पर उपलब्ध हो गया। अब हमें क्या करना होगा, इसके लिए डेटा बताना होगा। तो एक ऑप्शन है कि यहाँ सेलेक्ट डेटा पे भी क्लिक करके हम डेटा बता सकते हैं, या इसके अंदर कहीं भी माउस का राइट बटन रखिए, क्लिक करिए। राइट बटन क्लिक करने पे आपको सेलेक्ट डेटा का ऑप्शन मिलेगा। अब फ्रेंड्स करना क्या है, इस सेलेक्ट डेटा में जहां पे चार्ट डेटा रेंज है यहाँ पे कर्सर रखिए और आपका जो यहाँ पर ये डेटा है इस डेटा को आप सेलेक्ट करके सिंपल केवल ओके पे क्लिक कर दीजिए। तो जैसे ही आपने यहाँ पे क्लिक किया तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर हमारा एक LG कंपनी का चूंकि डेटा दिख रहा था तो उसका प्रोग्रेस दिख रहा है कि LED का क्या ग्रोथ है, हमारा AC का क्या है, वाटर फिल्टर का क्या है, रेफ्रिजरेटर का क्या है, ये दिख रहा है। अब थोड़ा सा इस चार्ट को हम लोग और इम्प्रूव कर लेते हैं। तो इम्प्रूव करने के लिए यहाँ क्विक लेआउट में आ जाइए और थोड़ा यहाँ से ये वाली वैल्यू ले लीजिए। तो इससे क्या होगा कि जो आपका ये ब्रिक्स आ रहा है यहाँ पर वो वैल्यू भी लिख के आ जाएगा, तो थोड़ा ये बेहतर आपको लगेगा। अब आपको करना क्या है फ्रेंड्स, जो ये ब्रिक्स हैं सबके कलर फॉर्मेट एक ही जैसे हो रहे हैं। तो आप क्या करिए, किसी एक ब्रिक को सेलेक्ट करिए, राइट बटन क्लिक करिए और यहाँ आपको फॉर्मेट डेटा सीरीज मिलेगा। आप यहाँ पे चले आइए तो यहाँ आपको एक आइकन फिल का मिलेगा। अब फिल के अंदर जाने पे आपको सॉलिड, ग्रेडिएंट, पिक्चर जो भी लेना है आप ले लीजिए। जैसे मैंने वेरी कलर बॉय पॉइंट ले लिया तो उसके हिसाब से कलर आ रहा है और ये थोड़ा हमारा डेकोरेट हो गया। तो ये आपका एक चार्ट बन गया। अब इस चार्ट को थोड़ा अलग अलग कंपनी के डेटा के ऊपर एनालाइज करके देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो अगर आप यहाँ से कंपनी का नाम बदलिए, जैसे मैंने सोनी ले लिया, तो आप देखो तो सोनी का जो डिटेल है वो आपको ग्राफिकली भी यहाँ पे दिख रहा है और उसके बाद में आपको टेक्स्ट के फॉर्म में भी यहाँ दिख रहा है। अगर मैं सैमसंग का ले लूंगा तो सैमसंग का डिटेल यहाँ पे दिख रहा है। तो इस तरीके से जिस कंपनी को आप सेलेक्ट करेंगे उस कंपनी का आपको ग्राफिकल डिटेल यहाँ पर दिख जाया करेगा। तो ये आपका एक ब्यौरा है और ये ग्राफिकल के फॉर्म में आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप डायनेमिक चार्ट बना सकते हैं। डायनेमिक चार्ट में आपको टेक्स्ट के फॉर्म में ही दिखेगा। आप चाहें तो यहाँ से डिजाइन में जाके इसका थोड़ा लुक भी और चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने ये वाला लुक ले लिया तो इस तरीके से आपको दिख रहा है। तो आप यहाँ से जैसा चाहें उसका लेआउट भी यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। ऐसे मैंने इस तरीके से कर लिया, आप लेआउट ऐसा कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। जैसा आप लेआउट लेते जाएंगे उस तरीके से आपको यहाँ पर चीज़ें दिखती जाएंगी। तो जो आपको लेआउट पसंद आ रहा हो उस लेआउट पे आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे आपको सारी बातें दिख रही हैं। अगर आप चाहो तो जैसे ये अभी बार चार्ट बनाया है तो आप जैसा डाटा यहाँ से सेलेक्ट कर रहे हो उस तरीके से इसके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है। अगर आप चाहो तो एक कोई चार्ट आप और बना सकते हो। जैसे आपने पाई चार्ट बना दिया तो इसमें भी एनालिसिस आपको दिखाई पड़ेगा और पाई में भी दिखाई पड़ेगा। तो चलिए उससे भी कर लेते हैं। तो सिंपल करना ये है, कर्सर पहले कहीं बाहर क्लिक कर देना है, आपको इंसर्ट में आना है, आपको यहाँ पे पाई चार्ट मिलेगा। अब पाई चार्ट में जो भी चार्ट आपको पसंद है वो ले लीजिए। अब ये उसका एरिया आ गया। अब इसके ऊपर माउस का राइट बटन क्लिक करिए, सेलेक्ट डेटा पे आइए और चेंज चार्ट
डेटा टाइप में जो ये रेंज है, इसी रेंज को आप यहाँ से सेलेक्ट करके ओके कर दीजिए। तो फ्रेंड्स आप देखेंगे कि एक चार्ट इसका भी बन के आ गया। अब अगर आप चाहें तो इसका भी यहाँ से आप थोड़ा लेआउट का परिवर्तन कर सकते हैं, इसका भी यहाँ से फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। तो अब आपके सामने अगर आप देखें तो दो चार्ट बन के आ रहे हैं। आप इसका एनालिसिस बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो अभी मैं इस चार्ट को थोड़ा अलग रख देता हूं। अब देखता हूं कंपनी का नाम बदल करके, तो यहाँ मैंने कंपनी का नाम LG ले लिया। तो आप देखो तो यहाँ LG का आपको बार चार्ट में भी डेटा दिख रहा है, आपको पाई चार्ट में भी दिख रहा है, और आपको ये टेक्स्ट फॉर्म में भी दिख रहा है। तो फ्रेंड्स ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था, डायनामिक चार्ट बनाना। तो इसको आप कोशिश करिएगा बनाने के लिए, और अगर आपको लगेगा कोई समस्या है तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, या मेरा व्हाट्सएप नंबर है आप उस पर शेयर कर सकते हैं। आप अपना ईमेल आईडी कमेंट में लिख देंगे तो इसका जो सोर्स डेटा है वो मैं आपको मेल कर दूंगा। साथ साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीछे मैंने ऑटोमेटिक डे बुक जनरेट करना, डैशबोर्ड बनाना, MIS रिपोर्ट जनरेट करना भी बताया था, तो उसका लिंक दे दूंगा, तो उसे भी आप जरूर देखिए। तो फ्रेंड्स मैं अपना वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को सेलेक्ट करिए, जिससे मैं कोई भी नया वीडियो बनाऊं तो उसका अलर्ट आपको तुरंत मिल जाया करे। धन्यवाद।